17 मई 1983 के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने बच्चियों से मुलाकात में कहा, कुमारी जीवन की क्या महिमा है। कुमारियों को पूजा जाता है, क्यों? पवित्र आत्माएं हैं। तो सभी पवित्र आत्माएं पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली होना, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन बाप का परिचय तो सभी को दे सकते हो ना। छोटे भी बहुत अच्छा भाषण करते हैं। बाप दादा सबसे छोटी से छोटी कुमारी को बड़ी स्टेज पर भाषण करने के लिए कहे तो तैयार हो। संकोच तो नहीं करेंगी, डर तो नहीं जाएंगी। सदा अपने को विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा समझो। रिवाजी साधारण कुमारियाँ नहीं, लेकिन श्रेष्ठ कुमारी। श्रेष्ठ कुमारी श्रेष्ठ काम करेगी ना। सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य है बाप का परिचय दे, बाप का बनाना। दुनिया वाले भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और तुम लोगों ने जान लिया, पा लिया। कितनी तकदीरवान भाग्यवान हो। भगवान के बन गए, इससे बड़ा भाग्य और कुछ होता है? तो सदा भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी खुशी में रहो। यह खुशी अगर गुम हुई तो फिर कभी रोएंगे, कभी चंचलता करेंगे। सदा आपस में प्यार से रहो और लौकिक माता पिता के भी कहने पर आज्ञाकारी रहो। पारलौकिक बाप की सदा याद में रहो, तभी श्रेष्ठ कुमारियाँ बन सकेंगी। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही होना। एक एक कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बन सकते हो। बाप दादा ने विश्व परिवर्तन का कार्य बच्चों को दिया है। विश्व परिवर्तन करने की सेवा के पहले अपना परिवर्तन करो। जो पहले की जीवन थी उससे बिल्कुल बदलकर बस श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी याद में रहो। यह याद स्कूल और कॉलेज में जाकर बोलती तो नहीं होना। संग का रंग तो नहीं लगता है। कभी खाने पीने की तरफ कहाँ आकर्षण तो नहीं जाती। थोड़ा बिस्किट या आइसक्रीम खा लें, ऐसी इच्छा तो नहीं होती। सदैव याद में रहकर बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन खाने वाली ऐसे पक्के देखना, वहाँ जाकर संग में नहीं आ जाना। कुमारियाँ जितना भाग्य बनाना चाहो उतना बना सकती हो। छोटेपन से लेकर सेवा के शौक में रहो। पढ़ाई भी पढ़ो और पढ़ाना भी सीखो। छोटेपन में होशियार हो जाएंगे तो बड़े होकर चारों ओर की सेवा में निमित्त बन जाएंगे। स्थापना के समय भी छोटे छोटे थे, वह अब कितनी सेवा कर रहे हैं। आप लोग उनसे भी होशियार हो। कल की तकदीर हो, कल भारत स्वर्ग बन जाएगा तो कल की तकदीर आप हो। कोई भी आपको देखे तो अनुभव करे कि यह साधारण नहीं, विशेष कुमारियाँ हैं। वह पढ़ाई पढ़ते भी मन की लगन ज्ञान की पढ़ाई में रहनी चाहिए। पढ़ने के बाद भी क्या लक्ष्य है? श्रेष्ठ आत्मा बन श्रेष्ठ कार्य करने का है। नौकरी की टोकरी उठाने का तो नहीं है ना। अगर कोई कारण होता है तो दूसरी बात है। माँ बाप के पास कमाई का दूसरा कोई साधन नहीं है तो वह हुई मजबूरी। लेकिन अपना वर्तमान और भविष्य सदा याद रखो। काम में क्या आएगा? यह ज्ञान की पढ़ाई ही 21 जन्म काम आएगी। इसीलिए निमित्त मात्र अगर लौकिक कार्य करना भी पड़ता है तो भी मन की लगन बाप और सेवा में रहे। तो सभी राइट हैंड बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियाँ विजय का झंडा लेकर आ जाएं तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। जब ब्रह्मा कुमारी बनना है तो फिर डिग्रियाँ लेकर क्या करेंगी? यह तो निमित्त मात्र जनरल नॉलेज से बुद्धि विशाल बने, उसके लिए यह पढ़ाई पढ़ी जाती है, मन की लगन से नहीं। ऐसे नहीं बाकी 1 साल में यह डिग्री लें, फिर दूसरे साल में यह डिग्री लें। ऐसे करते करते काल आ जाए तो इसीलिए जो निमित्त हैं उनसे राय लेते रहो, आगे पढ़ें या न पढ़ें। कई हैं जो पढ़ाई का शौक में अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ देती हैं, धोखा खा लेती हैं। अपने जीवन का फैसला स्वयं खुद को करना है, माँ बाप कहे नहीं। स्वयं जज बनो। आप शिव शक्तियाँ हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता। बकरियों को बंधन में बांध सकते हैं, शक्तियों को नहीं। शक्तियों की सवारी शेर पर है, शेर खुले में रहता है, बंधन में नहीं। तो सदा
हम बाप के राइट हैंड हैं, यह याद रखना। अच्छा, ओम शांति।